आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। भीषण गर्मी के बीच हजारीबाग जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का आरोप है कि जिले के कई इलाकों में 12 से 15 घंटे तक भी नियमित बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। लगातार लोड शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर हो रही बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बिजली संकट को लेकर शुक्रवार को सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ हजारीबाग स्थित बिजली विभाग के जीएम कार्यालय पहुंचे। दोनों विधायकों ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में बिजली आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली और व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने का निर्देश भी दिए। वहीं सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भीषण गर्मी में लोग बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, लेकिन सरकार इस ओर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तत्काल बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे बिजली विभाग के जीएम आवास के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि विपक्ष का दायित्व जनता की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है और वे जनता के हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने बिजली विभाग से शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की ताकि लोगों को राहत मिल सके। सफल होना ही चाहिए, नहीं सफल होगा 3 लोग का फिर सामत आएगा, बोल के गए हैं। और कुछ प्रक्रिया किया गया है। जो शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है, पेड़ उड़ का, उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम डीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलूंगा, मैं उनको ये भी बोल के आया। ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि हजारीबाग में पत्ता हिलता है और बिजली जो है गायब हो जाती है। हम तो बोले, आपसे बोलने से पहले बोले ये लोग तार को लगता है थूक से लगा के साटता है। अगर ठीक से बांध दिया रहता तो ये हालत नहीं होती। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा हुआ है। इस सरकार में बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में हैं और हल्ला कर रहे हैं और हल्ला करते रहेंगे। विपक्ष का जो भूमिका है उसे पूरी तरीके से हम लोग निभाएंगे। बड़कागांव में बिजली की स्थिति बहुत बदतर है। अगर टाइम पे काम हो गया रहता, हमारे बड़कागांव के विधायक जी इतना मेहनत करने के बाद ग्रिड बन रहा है। आज तक हजारीबाग में भी कभी ग्रिड बनाने का इन लोगों ने काम नहीं किया, जो पवनभाई पहाड़ के पास था। बड़कागांव में ग्रिड बन जाए, यहाँ बन जाए तो शायद डीवीसी पे डिपेंडेंसी हम लोग का खत्म हो जाए और जो बिजली का कटडाउन जो शटडाउन होता है उससे मुक्ति मिल जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज से बिजली की स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं होगी कल आप लोग को निमंत्रण देके फिर आएंगे और कल दूसरे रूप में। बड़कागांव की बात करते हैं, महारत्न जैसी कंपनियां वहाँ बैठी हुई है। सरकार डेली आप ही लोग के पत्रकार लोग के माध्यम से रोज न्यूज देख रहे हैं कि पानी और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा प्रत्येक विभाग को आदेश दिया जा रहा है और ये बदतर स्थिति है पानी और बिजली की, पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। और सही बात है कि बड़कागांव के कोयले से पूरे देश का कह सकते हैं कि बिजली जलता है, जगमगाता है। विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, जीएम साहब एग्जीक्यूटिव के द्वारा आज जिस तरह का जवाब दिया संतोषजनक नहीं है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुधार होगा। यदि नहीं सुधार होगा तो हम लोग परमानेंट यहाँ ताला लगा देंगे और जरूरत होगा तो उससे जोरदार आंदोलन करेंगे। बैठक के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक जीएम ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग में लगभग 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। बढ़े हुए लोड के कारण कई स्थानों पर फ्यूज उड़ने और तकनीकी खराबी की समस्या सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कई क्षेत्रों में दिन भर 10 से 15 बार फ्यूज बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके कारण बार बार बिजली बाधित हो रही है। जीएम ने आश्वासन दिया कि विभाग अब फ्यूज बदलने का कार्य एकीकृत तरीके से करेगा ताकि बार बार बिजली काटने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि एक ही बार में सभी आवश्यक मरम्मत कार्य पूरे होने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। साथ ही लोड शेडिंग की समस्या को भी कम करने के लिए विभाग विशेष योजना पर काम कर रहा है। देखिए, कुछ दिनों से तो बारिश, पानी, आंधी बहुत ज्यादा तेज चला, जिसके कारण हजारीबाग में थोड़ा पावर डिस्टर्ब रहा। ये बात एक्सेप्टेबल है। और हजारीबाग में पेड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ जितने हमारे 11 के भी और 33 के भी फीडर हैं, सभी पेड़ के थ्रू जा रहे हैं। जरा सा हवा चलता है तुरंत डाली सकता है और लाइन ब्रेकडाउन हो जाते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली डाली कटवाने और पेड़ छटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेड़ है कि ऊंचा डाली या फिर अगल बगल वाले पेड़ वही तार पे आके गिर जाते हैं। हवा पानी बहुत तेज चली थी पिछले 20-25 दिन में। अभी गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण लो वोल्टेज की समस्या हो गई है
लो वोल्टेज होने के कारण हम लोग का कंडक्टर पे करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जितना वोल्टेज लो होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, उतना ही उपभोक्ताओं के लिए, उतना ही लोड के लिए। तो करंट फ्लो ज़्यादा होने से हम लोग का कंडक्टर हीट हो जा रहा है, जिसके कारण कंडक्टर टूट टूट के गिर रहे हैं। तो उसके कारण हम लोग को शेडिंग करके चलाना पड़ रहा है। आधा घंटा 1 घंटा किसी फीडर को काट के रख के दूसरे फीडर पे लोड देके, ताकि सारा हमारा इक्विपमेंट भी सेफ रहे और कुछ बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, जिससे कि बाद में 2 दिन 3 दिन तक लाइन बंद रहे। तो उसी कारण थोड़ा सा बिजली अभी हम पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हजारीबाग टाउन को 22 से 23 घंटे 24 घंटे तक बिजली देते थे, 23 से 24, लेकिन अभी हम 18 घंटे से ऊपर दे पा रहे हैं, 18 से 20 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। और इसको भी मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने आज से डिसीजन लिया है कि जो दिन भर में अनेकों बार फ्यूज कॉल के लिए लाइन ट्रिप कराए जाते थे, उसको बंद करके मैक्सिमम 3 या 4 बार ही लाइन ट्रिप कराया जाएगा, और उसी पीरियड में जो भी फ्यूज कॉल होंगे उसको अटेंड कराया जाएंगे, जिससे कि हमारा बार बार जो ट्रिपिंग होता था उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और एक कार्यपालक अभियंता साहब बता रहे हैं कि 15 लोगों का एक गैंग हम आज से तैयार कर रहे हैं। उनके पास 2 हाइड्रा रहेगा और 1 पिकअप वैन रहेगा। उसके साथ वो 15 लोग हमेशा शहर में तैनात रहेंगे। कहीं बिजली संकट को लेकर जिले भर में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब सभी की निगाहें बिजली विभाग के आश्वासनों पर टिकी हैं कि आखिर कब हजारीबाग वासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। हजारीबाग से संवाददाता उत्तम शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।